नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फिजिक्स फर्स्ट पेपर की। लेकिन बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है वो स्पेशल महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के लिए है, क्योंकि इसका जो सिलेबस है वो अलग है। बाकी की जो यूनिवर्सिटी होती है उनका सिलेबस सेम सा है, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी है, ब्रज है, भरतपुर यूनिवर्सिटी है, उनका सिलेबस सेम है। लेकिन इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। मान लो कोई दूसरी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, कोई वो और वीडियो पढ़ जाए तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर उसने ये वीडियो पढ़ ली उसका दिमाग घूम जाएगा। अब देखो यहाँ पे, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में हो, बीएससी फर्स्ट ईयर की बात हम यहाँ पर करने वाले हैं, तो पहली बात मैं आपको बता दूं, मोस्ट क्वेश्चंस या इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी आप समझो वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले आप थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न समझिए। देखो आपका जो नया सिलेबस है ना यूनिवर्सिटी की साइड पे, मुझे नहीं पता किसी ने देखा है या नहीं देखा, आपके वहां पर 45 नंबर का पेपर होता है। शायद ही किसी यूनिवर्सिटी में होता है, लेकिन महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में, अपनी यूनिवर्सिटी में, बीकानेर की यूनिवर्सिटी में 45 नंबर 45 नंबर का पेपर होता है, जिसमें 3 सेक्शन होते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपके पास कितने यूनिट है? आपके पास है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। आपके पास 5 यूनिट है। कितने यूनिट है? आपके पास 5 यूनिट है, जिनमें से आपके पास क्या होता है, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन फर्स्ट की। अब सेक्शन फर्स्ट में आपके पास आते हैं 10 क्वेश्चन आते हैं। ध्यान से सुना, 10 क्वेश्चन आते हैं और हर क्वेश्चन होता है 1.5 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 1.5 नंबर का। और हर यूनिट में से कितने क्वेश्चन आते हैं? 2-2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इनमें से 2-2 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि जो सेक्शन फर्स्ट है उसमें से आपके पास क्या आएगा? उसमें से आपके पास आएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 क्वेश्चन आएंगे। 2 2 2 2 5 यूनिट है तो सबों में से आपके पास 2-2 क्वेश्चन आएंगे। सिंपल है, सारे के सारे आपको करने हैं, 10 के 10 क्वेश्चन करने हैं। 1.5 नंबर का एक क्वेश्चन है और 10 के 10 क्वेश्चन आपने कर दिए तो वो आपके पास कितने नंबर के हो जाएंगे? वो हो जाएंगे आपके पास 15 नंबर के। मोस्ट क्वेश्चंस पे आएंगे, लेकिन मेरी बात ध्यान से सुन लेना पहले, कोई नहीं बताएगा आपको। उसके बाद आपके पास है सेक्शन बी। सेक्शन बी क्या है? सेक्शन बी में आपके पास 5 क्वेश्चन आएंगे। 5 क्वेश्चन का मतलब है आपके पास इसमें से भी हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे। हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको उनमें से केवल एक क्वेश्चन करना है। ये हुई ना बात। 3 सेक्शन है आपके पास, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। क्लियर है? तो सबसे पहली बात, आपके पास सारी यूनिट में से आपके पास 2-2 क्वेश्चन आएंगे 1.5 नंबर के, तो आपको वो 1.5 नंबर के क्वेश्चन देखने हैं। सेक्शन बी है, सेक्शन बी में आपके पास क्या होगा? हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें से एक एक क्वेश्चन करना है। हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन करना है। क्लियर है? और उसके बाद आपके पास सेक्शन सी में से कितने क्वेश्चन आएंगे? सेक्शन सी में से आएंगे आपके पास 5 क्वेश्चन। हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा। हर यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आएगा और उन 5 क्वेश्चन में से आप किसी भी 3 यूनिट के क्वेश्चन कर सकते हो। यहां फायदा हुआ है, आप 3 क्वेश्चन कर सकते हो। और ध्यान देना, मेरी बात को ध्यान सुनना, एक क्वेश्चन आपके पास होगा 5 नंबर का, ठीक है, और यहां पे एक क्वेश्चन होगा 3 नंबर का। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये पहले और दूसरे पार्ट को छोड़िए। किसको छोड़िए? पहले और दूसरे पार्ट को छोड़िए, बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। पहले, सबसे पहले हमको पासिंग मार्क्स तैयार करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो सेक्शन सी आता है, सेक्शन सी पर अटैक बोलना है। सेक्शन सी पर अटैक बोलते हैं कैसे? सेक्शन सी में आपको पता है कि 5 क्वेश्चन आएंगे हर यूनिट में से एक, और आपको 3 क्वेश्चन करने हैं। 5-5 नंबर के 3 क्वेश्चन करने हैं। 15 नंबर आपको पक्के करने हैं। तो 15 नंबर पक्के करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो ध्यान से देखिए। आपको उसके लिए आपको कौन कौन से मोस्ट क्वेश्चंस पढ़ने हैं वो मैं आपको बताता हूं। अब देखो यहाँ पे जो गंगा सिंह यूनिवर्सिटी है उसमें थोड़ा सा सिलेबस अलग है। 5 यूनिट है और यूनिट भी क्या है? छोटी छोटी सी यूनिट है। ये आप सभी को पता है। मतलब 4-4 5-5 टॉपिक है हर यूनिट में। जितने मोस्ट क्वेश्चन होते हैं उतने तो टॉपिक ही हैं। अब आपके पास ये लगा लीजिए, अगर मैंने कोई टॉपिक नहीं बताया उसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आपके पास हर टॉपिक में से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन इतने सारे आ रहे हैं आपके।
तो लगभग हर टॉपिक में से आपको क्वेश्चन मिल सकता है, या तो छोटा या बड़ा। तो हम पहले बड़े क्वेश्चंस की बात करते हैं, जिससे आपका ज़्यादा पेपर सॉल्व हो जाए और आसानी से आप कर सको। अब सबसे पहली बात हम बड़े क्वेश्चंस की कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इस नंबर होगी। तो आप या तो एक काम कीजिएगा कि आप कोई सी भी 3 यूनिट पढ़ लीजिए। देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, मोस्ट क्वेश्चंस मैं अभी बताऊंगा, सारी 5 यूनिटों के क्वेश्चन बताऊंगा, छोटे भी बड़े भी। लेकिन अगर कोई मोस्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहता, वो कहता है मैं तो ज्यादा पढ़ूंगा, आप केवल 3 यूनिट पढ़ लीजिए, 3 यूनिट अच्छे से पढ़ लीजिए। उसका क्या फायदा होगा? उसका ये फायदा होगा, अगर आपने कोई सी भी 3, शुरू की 3, बाद की 3, बीच की 3, 2 ऊपर से 1 नीचे से, या 2 नीचे से 1 ऊपर से, कैसे भी पढ़ लीजिए। तो उसका फायदा ये होगा कि आप 15 नंबर के क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो, 15 नंबर के क्वेश्चन तो आराम से कर सकते हो। उसके बाद सेक्शन बी में से आपके पास 2-2 क्वेश्चन आते हैं और एक एक करना होता है, और एक क्वेश्चन होता है 3 नंबर का। तो 9 नंबर के क्वेश्चन भी आपके पास आराम से हो जाएंगे। तो 15 और 9 कितने हो गए? 15 और 9 कितने हो गए? 15 और 5 25 और 4 24, 24 नंबर हो गए। और उसके बाद 3 यूनिट में से कितने? अब हर यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन आते हैं, और दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको करने होते हैं, दोनों के दोनों आपको क्वेश्चन करने होते हैं। तो अगर आप 3 यूनिट के 2-2 नंबर के क्वेश्चन भी कर दोगे तो आपके पास हो जाएंगे 3 नंबर का इसमें से, 3 नंबर का इसमें से, 3 नंबर का इसमें से। तो 9 नंबर का आपका और मैटर तैयार हो जाएगा, ठीक है। 9 नंबर का और मैटर आपका तैयार हो जाएगा। तो कितना हो गया? 9, 9 और 4 13 का 3 का हासिल पाई 1 2 और 1 3। अगर आप 3 यूनिट अच्छे से पढ़ते हो तो आपके 33 नंबर आ रहे हैं, 45 में से 33 नंबर आ रहे हैं, 33 ही आ रहे हैं ना, 33 आ रहे हैं। 5 10 15, उसके बाद 3 3 6 3 3 9, ठीक है। और उसके बाद 3 3 6 9, 33 नंबर आ रहे हैं आपके पास, 33 नंबर आ रहे हैं, 33 नंबर आपको मिल रहे हैं। तो अगर आप 3 यूनिट अच्छे से पढ़ते हो तो आपके 33 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, 33 नंबर कंप्लीट हो जाते हैं, और कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने 3 यूनिट पढ़ी, 33 नंबर कंप्लीट हो गए। क्योंकि छोटे, लेकिन ये तभी है जब आप छोटे क्वेश्चंस भी करोगे, छोटे क्वेश्चंस बड़े क्वेश्चंस मिलाकर आपके पास 33 नंबर का मैटर तैयार हो गया और आप पास आसानी से हो सकते हो। अब बात करते हैं मोस्ट क्वेश्चंस की, जिसका आपको इंतजार था। तो जैसे हम यूनिट नंबर फर्स्ट की बात करते हैं, तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है जड़त्वीय व अजड़त्वीय तंत्र, निर्देश तंत्र, इनिशियल एंड नॉन इनिशियल इनर्शियल, है ना, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम्स क्या है बताइए। अब ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में भी आ सकता है, 5 नंबर में भी आ सकता है, ध्यान रखना। इसके बाद इसमें गैलीलियन रूपांतरण, जिसको हम बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, या पढ़िएगा। और एक इसमें और भी मोस्ट क्वेश्चन है, वो है कोरियोलिस बल। क्या? कोरियोलिस फोर्स। और एक आप डिस्प्लेसमेंट इसमें याद करना, विस्थापन। अगर आप छोड़ भी दोगे ये कोई नहीं, ये मैं इसलिए बता रहा हूं, छोटे क्वेश्चंस के हिसाब से बता रहा हूं। तो आप एक काम करना, आप ये जड़त्वीय अजड़त्वीय तंत्र, गैलीलियन रूपांतरण, कोरियोलिस बल, विस्थापन, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इसमें से आपको 2 टॉपिक आराम से मिलेंगे। और जो बड़ा क्वेश्चन है वो या तो आपको गैलीलियन रूपांतरण का मिलेगा या कोरियोलिस बल का मिलेगा, कम से कम 80% चांस है। तो आप ये टॉपिक पढ़िएगा फर्स्ट यूनिट में। वैसे तो जो मैंने आपको ट्रिक बताई है वो उस पर काम कीजिएगा। यूनिट नंबर सेकंड की बात करते हैं। यूनिट नंबर सेकंड में लोरेंज रूपांतरण, इंग्लिश में बोलते हैं लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, लोरेंज रूपांतरण, लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के चांस हैं, ठीक है। इसके अलावा आपेक्षिकता का सिद्धांत, स्पेशल थ्योरी, आइंस्टीन वाली जो है ना, स्पेशल
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, रिलेटिविटी आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है आइंस्टीन वाला वो। इसके बाद एक टॉपिक है टाइम डिलेशन, इतना तो आप समझ जाओगे, आपके सिलेबस से मिला लेना। और एक और इसमें क्वेश्चन बताऊंगा, मिशेल्सन मोरले एक्सपेरिमेंट या मिशेल्सन, हिंदी मीडियम वालों समझ जाओगे, मिशेल्सन एक्सपेरिमेंट, साथ में मोरले तो है एक्सपेरिमेंट, ये टॉपिक पढ़िए। इसमें से आपको लोरेंज ट्रांसफॉर्मेशन मिलने के लगभग 99.99% चांस है, आता है बहुत बार। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बहुत ज़्यादा मोस्ट है, टाइम डायलेशन भी मोस्ट है, और माइकलसन एक्सपेरिमेंट भी मोस्ट है, ज़्यादा टॉपिक नहीं बता रहा। ये यूनिट नंबर 2 की बात हो गई, ठीक है। क्वेश्चन लिखूंगा, ज्यादा टाइम लगेगा, इससे बढ़िया टॉपिक बताता हूं, आप सीधे पढ़िए, क्योंकि क्वेश्चन लिखूंगा कि लोरेंज रूपांतरण क्या है, इसकी समीकरण बताइए, इससे बढ़िया सीधा लोरेंज रूपांतरण बताओ ना, उसकी पूरी समीकरण लिखनी है, सीधी सी बात है, टॉपिक बताया। तो बिल्कुल आप अगर इस यूनिट में से अगर मुझसे कहा जाए कि एक टॉपिक तैयार करना है तो मैं लोरेंज रूपांतरण तो जरूर करूंगा, और कहा जाए कि दूसरा टॉपिक भी तैयार करना है तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, 2 टॉपिक तैयार करूंगा अगर मुझसे कहा जाए तो, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक है बार बार आते हैं। 3rd यूनिट की बात करते हैं। 3rd यूनिट में भाई साहब केपलर्स नियम, केपलर्स नियम, गुरुत्वाकर्षण की बात आ गई, केपलर्स लॉ आपने 12th में पढ़े होंगे, केपलर्स लॉ, ये केपलर्स लॉ आफत करते हैं, ये आते हैं भैया, आते हैं, ठीक है। इसके अलावा सेंटर ऑफ मास, आप कहोगे सर सेंटर ऑफ मास सिंपल सा टॉपिक है, ये तो द्रव्यमान केंद्र क्या है, छोटे क्वेश्चंस की भी बात करें तो द्रव्यमान केंद्र क्या है, आप द्रव्यमान केंद्र से क्या समझते हैं, व्हाट इज सेंटर ऑफ मास, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंटर ऑफ मास। तो ऐसे जो क्वेश्चन है छोटी छोटी डेफिनेशन निकाल कर आती है, वो डेफिनेशन आप कहीं से भी निकाल सकते हैं मैकेनिक्स में। एक बात और बताता हूं, जैसे आपके पास कोई भी समीकरण है, आपको याद नहीं हो रही है, उसका लास्ट वाला पार्ट पढ़ना, क्योंकि देखो जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना वो कैसे बनते हैं, कोई भी समीकरण है, जैसे लोरेंज समीकरण है या कोई सी भी गैलीलियन रूपांतरण, कोई सी भी समीकरण है, उसमें पूछ लिया कि इस कंडीशन पर क्या समीकरण होगी या किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो वो आपके पास आने लायक चीज है। छोटी छोटी सी फॉर्मूले आपसे पूछ सकता है, भाई छोटे छोटे फॉर्मूले क्या होते हैं। तो इसमें केपलर्स का नियम हो गया, सेंटर ऑफ मास हो गया। इसके बाद इसमें एक इक्वेशन है गाउस और पॉइजन्स इक्वेशंस, जो है पॉइजन्स समीकरण, ये समीकरण है, ये पॉइजन्स समीकरण पढ़ाइए, बोर्ड बिल्कुल काला कर देंगे, जब तक लिखे जाएंगे तब तक बोर्ड नहीं भरा जाएगा, जब तक बोर्ड नहीं भरा जाएगा मैं क्वेश्चन बताता रहूंगा। तो ये पढ़िए भाई साहब, केपलर के नियम तो लगभग 99% चांस है, ये इक्वेशन पढ़िए, सेंटर ऑफ मास छोटा सा टॉपिक है, और एक प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर, इलास्टिक एंड नॉन इलास्टिक कोलिजन, नॉन इलास्टिक कोलिजन, भाई साहब प्रत्यास्थ और अप्रत्यास्थ टक्कर के बारे में आपको पढ़ना है। छोटे क्वेश्चंस में पूछ सकता है या बीच वाले क्वेश्चंस में भी पूछ सकता है। 3rd यूनिट में और कुछ बताऊं, अरे छोड़ो यार, 3rd यूनिट में आएगा जितना आ जाएगा, आप तो ये पढ़ो, और लास्ट में 3rd यूनिट अगर बचती है, केपलर के नियम पढ़ के जाओ आंख बंद करके, मैं कह रहा हूं 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 5 नंबर का नहीं आया तो 3 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ना यार। सेक्शन बी वाले भाग में भैया आपको कितना बड़ा फायदा मिल रहा है, आप अगर सिलेबस उठा के देखोगे, आप एग्जाम पैटर्न उठा के देखोगे, शायद जिसने भी देखा होगा ना, कितना बड़ा फायदा मिल रहा है, तो वहां पे ये उठा के देखना, केपलर का नियम या तो आपको 3 नंबर में मिलेगा या आपको 5 नंबर में मिलेगा। अब देखते हैं वो एग्जामिनर के दिमाग में क्या चल रहा है कि आपको 5 नंबर देने हैं, 3 नंबर देना है, करके जाना केपलर के नियम। इसके बाद यूनिट 4th एक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये क्या है, जड़त्व आघूर्ण, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्व आघूर्ण जिसको हम बोलते हैं। इसमें कंडीशन होती है, क्या ही होती है, जो जिसके यार तुम्हारे पास मैथ है तभी तो ये तुम फिजिक्स पढ़ रहे हो, तो जो 12th में जड़त्व आघूर्ण पढ़ा है उसकी जो समीकरण है, इक्वेशन है, वही सेम चीज है, वो है यहाँ पे सॉरी ज्यादा एक्साइटेड हो गया इसलिए छींक आ गई। अब यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण, छोटे क्वेश्चंस में जो मैंने सेक्शन ए बताया ना, जड़त्व आघूर्ण क्या है, जड़त्व आघूर्ण से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद इसमें है यूलर्स इक्वेशन, भाई यूलर्स इक्वेशन है,
ये बड़ा क्वेश्चन आने की संभावना है। यूलर्स समीकरण है। आप कहोगे सर छोटा आ गया, तो छोटा आ सकता है, पता है कैसे, इक्वेशन सीधा ही पूछ लिया। यार 1.5 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछेगा, इक्वेशन सीधा पूछेगा, यूलर समीकरण बताओ, सीधा कंडीशन देकर, और क्या पूछेगा। इसके अलावा यहाँ पे आपको पेंडुलम, भाई पेंडुलम के बारे में पढ़ना। भाई देखो इसमें से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं आएंगे, मैं जितने मैं टॉपिक ही 3-4 बता रहा हूँ यार, 3-4 के 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। पेंडुलम, पेंडुलम जो है ना, लोलक जो है, लोलक, इसमें लोलक सरल लोलक या कंपाउंड लोलक, मिश्रित लोलक जिसे बोलते हैं कंपाउंड, या फिर एक टोर्सनल लोलक जो है वो आपके पास पूछा जा सकता है। एक आपके पास है एलसी सर्किट लोलक पूछा जाएगा। आप कहोगे इतने लिखवा रहे हैं, पेंडुलम पूछा जाएगा, 3 पेंडुलम है, एक ना एक पेंडुलम पूछा जाएगा, ज्यादातर कंपाउंड और टोर्सनल वाला पूछा जाता है, ठीक है, वो आप देख लेना। टोर्सनल वाला आपसे पूछा जाता है तो वो आप देखना, 2 या 3 है वो पढ़ लेना। एलसी सर्किट मैंने लगा दिया है, ऐसा कोई था नहीं, लेकिन पढ़ लेना। और एक आपके पास है सरल आवर्ती दोलक। भाई इसको कैसे भूल गए यार, इसको क्यों भूल गए, मत भूलो, दुख देगा। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर 3rd ईयर में भी आएगा, 1st ईयर में ही आ रहा है, 3rd ईयर में भी आएगा ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। भाई पढ़ के जाना, पाप लगेगा, पाप लगेगा, इस टॉपिक को पढ़ के जाना। सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऑसिलेटर जब तक नहीं पढ़ा ना, ऑसिलेटर रह गया तो सब कुछ रह गया, तो ऑसिलेटर जरूर पढ़ के जाना, पाप लगेगा, पढ़ के जाना। कहने से आए चाहे नहीं आए, आए चाहे नहीं आए, मत आने दो, हम पढ़ के जाएंगे, हम तो पढ़ के जाएंगे। इस यूनिट में सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पढ़ के जाएंगे, पेंडुलम पढ़ के जाएंगे, और यूलर्स इक्वेशन तो जरूर पढ़ के जाएंगे। ये 3 टॉपिक तो हम पढ़ के जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। और सबसे लास्ट में है यूनिट नंबर 5th। यूनिट नंबर 5th में आपको यार देखो, यूनिट नंबर 5th आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं, लेकिन इसमें 2 टॉपिक बताऊंगा। एक तो आपके पास है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर, हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक है ड्राइवन हार्मोनिक ऑसिलेटर, और एक है कपल्ड ऑसिलेशन, कपल्ड युग्मित ऑसिलेटर। इन तीनों में से 101% एक ऑसिलेटर आएगा, या तो डैम्प्ड आएगा, जिसको हम बोलते हैं अवमंदित आवर्ती दोलक, अवमंदित आवर्ती दोलक। 3 दोलक है, आएंगे, इनमें से 1 या 2 तो पूछे जाएंगे, बिल्कुल आएगा, पेपर में छपा हुआ आएगा, इन तीनों में से एक। इतने सारे टॉपिक है इस यूनिट में, लेकिन मैं 3 टॉपिक बता रहा हूँ, इनमें से आएगा। और ज़्यादातर उम्मीद है आपके पास सेक्शन बी या सेक्शन सी में से ज़्यादा आएगा, और सेक्शन ए में से भी आ जाता है, तो आपको तो करना है। तो मैंने यहाँ पर आपको ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के टॉपिक बताए हैं। थोड़ी सी बात और करता हूँ, जो भी नए स्टूडेंट आए हैं उनसे मैं बोल रहा हूँ, जिससे आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए। साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल और देखो ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम चैनल इसी नाम से है, KWS क्लासेज, उसको ज्वाइन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंटेंट अवेलेबल करवाने की कोशिश करूँगा। अभी आप 1st ईयर में हो, अभी आप 2nd ईयर में, 3rd ईयर में आओगे, तो आपकी हेल्प कौन करेगा, लोकेश सर करेंगे। तो आप चाहे कहीं से भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहूँगा। तो आप ये पढ़ लीजिए क्वेश्चन, आपको ये लगा लीजिए, आपको 45 नंबर का जो पेपर है उसमें से मैं ये बोल सकता हूं कि आपको कम से कम 37-38 नंबर का मैटर आराम से मिलेगा, और आपकी किस्मत अच्छी रही तो आपको 45 के 45 नंबर का मैटर अच्छा रहेगा। और कोई बोलता है कि सर हमको तो नहीं करना भैया, ऐसे मोस्ट क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पढ़ना, आएंगे नहीं आएंगे हमको नहीं पता, विश्वास नहीं है सर आप पर, विश्वास नहीं है तो कोई सी भी 3 यूनिट उठाकर पढ़ लो, 33 नंबर का आपका मैटर तैयार। क्यों 5 यूनिट पे जाते हो, आप 3 यूनिट पढ़ते हो और 5 यूनिट के मोस्ट क्वेश्चंस पढ़ते हो, बात एक ही है। 3 छोटी छोटी यूनिट्स पढ़ लीजिए, उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ लीजिए। और न्यूमेरिकल्स आएंगे कितने, देखो 30% न्यूमेरिकल्स आएंगे, ध्यान रखना। आपका जो सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है कि 30% जो पार्ट है वो न्यूमेरिकल होगा।
तो 45 नंबर का 30%। अब न्यूमेरिकल्स कहाँ से आएंगे यार? ये जो गैलीलियन रूपांतरण है, लोरेंज रूपांतरण है, इनमें से न्यूमेरिकल बनेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के न्यूमेरिकल बनेंगे, यूलर्स इक्वेशन के न्यूमेरिकल बनेंगे, ये जो लोलक है इसका इक्वेशन बनेगा, इसके न्यूमेरिकल बनेंगे, और कहाँ से बनेंगे बताइए? 30%। बाकी 70% तो आपके हाथ में है ना। बाकी 70% थियोरेटिकल है, 30% न्यूमेरिकल है, साफ लिखा हुआ है। और रिस्क नहीं लेना तो 3 यूनिट आपको पढ़नी है। तो ये काम कीजिएगा और मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। आगे से आगे आपको और ज़्यादा न्यूज और ज़्यादा मोस्ट क्वेश्चंस, हर पेपर के मोस्ट क्वेश्चंस मैं अवेलेबल कराऊंगा। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।